हाय दोस्तों, नवाब ट्रैवल व्लॉग्स आज लेकर आया है एक नया व्लॉग, नई वीडियो जो कि है कोचिन से मुन्नार की। मुन्नार तो आप जानते हैं हमारे साउथ इंडिया का हिल स्टेशन है जो कि नीलगिरीज हिल्स पर है और चाय बागानों के लिए फेमस है। तो क्यों ना आज हम सोचते हैं कि नॉर्थ की बजाय साउथ के हिल्स और नीलगिरीज हिल्स के मुन्नार की चाय बागानों को देखा जाए। तो मैं आज निकल पड़ा हूँ आपको दिखाने के लिए कोचिन से 124 किलोमीटर दूर, जो कि करीब 3.5 घंटे में हम मुन्नार पहुँचते हैं। और रास्ते में ये हम ब्रिज देखेंगे, आप देख सकते हैं ये हैंगिंग ब्रिज। ये ब्रिज कोचिन से जब हम मुन्नार की तरफ बढ़ते हैं तो करीब 58 किलोमीटर दूर रास्ते में ये ब्रिज पड़ता है। और आप देख सकते हैं लिखा है इजतुमगमम प्रकृति ग्रामम। आप देख सकते हैं इसमें वाटरफॉल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए ऊपर चल के ब्रिज का आनंद लेते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कोचिन से मुन्नार, और मुन्नार फेमस है टी गार्डन्स, मेटोपटी डैम, इको पॉइंट्स, टी म्यूज़ियम और पता नहीं कितने आपको टूरिस्ट प्लेसेस देखने को मिलेंगी। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं। रास्ते में जितने भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं इसको देखते हुए हम मुन्नार की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये हैंगिंग ब्रिज आप देख सकते हैं, नीचे पानी बह रहा है और आप यहाँ पे आ सकते हैं देखने के लिए। सबसे बेस्ट टाइम होता है सितंबर से नवंबर और दिसंबर से मार्च। लेकिन क्योंकि मानसून सीज़न अवॉइड किया जाता है, बारिश बहुत होती है। लेकिन अगर आप मानसून प्रेमी हैं तो भी आप मानसून के समय भी आप घूमने निकल सकते हैं। यहाँ पर आप करीब 1.25 घंटा आपको लगेगा कोचिन से यहाँ पहुँचने में। मुन्नार के बीच में पड़ता है। देखिए कितना बढ़िया आपको दृश्य देखने को मिल रहा है, किस तरह से वाटर गिर रहा है और वाटरफॉल का आनंद दे रहा है आपको। यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी हैं। आप रास्ते में पाएंगे वलारा वाटरफॉल्स, चियाप्पा वाटरफॉल्स, आपको नियाग्रा ऑफ साउथ इंडिया भी दिखाऊंगा जो एथरापल्ली है। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर, हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे दूर 8 किलोमीटर चलने पर हमको अथरापल्ली वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। कितना लश ग्रीन एटमॉस्फेयर है, क्योंकि साउथ इंडिया का केरल आप जानते हैं फेमस है अपने वेजिटेशन के लिए। तो चलिए बढ़ चलते हैं। आप देख सकते हैं आप बोर्ड पे कितने सारे वाटरफॉल्स लिखे हुए हैं। तो हम अंदर बढ़ते हैं गेट से। टिकट हमने ले लिया है और सबसे पहले हम देखेंगे ये वाटरफॉल। आप ये वाटरफॉल देखेंगे तो आप किसी विदेश के वाटरफॉल की याद आपको ताज़ा हो जाएगी, जो कि है नियाग्रा वाटरफॉल्स। ये देखिए ये वाटरफॉल नियाग्रा ऑफ साउथ इंडिया कहलाता है, अथरापल्ली। बहुत ही प्यारा नज़ारा, मिस मत करिएगा। जब आप मुन्नार की तरफ जाएं तो ये रास्ते में ज़रूर देखते हुए आगे बढ़ें। ये इजतमुगलम जो 58 किलोमीटर पे था, उससे ये 8 किलोमीटर दूर अथरापल्ली पड़ता है। थोड़ी देर समय बिताएं। आप जानते हैं इजतमुगलम जो है वो पाम ऑयल फार्म्स के लिए, वॉकिंग पाथ के लिए, कैंपिंग ग्राउंड के लिए फेमस है। और चरकुटी रिवर जो है वो भी आपको देखने को मिलती है रास्ते में। आप एरवाकुलम नेशनल पार्क, जो कि बस से दिखाया जाता है कैंपिंग के दौरान या सफारी के दौरान, वो आप ज़रूर देखिएगा आगे।
सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा। हमारा साउथ इंडिया भी किसी हिमालयन डेस्टिनेशन से कम नहीं है। ये देखिए कितना प्यारा वाटरफॉल जो कि मुन्नार के जाते समय बीच में पड़ता है। पिक्स जरूर क्लिक करिएगा अपनी यादों के लिए। बहुत प्यारा। नवाब ट्रैवल व्लॉग्स है, जो मेरा चैनल आपको ऐसे ही चीज़ों को दिखाने के लिए ऐसी डेस्टिनेशन कवर करता हुआ आपको दिखाता है, जिससे कि आप इसको देखते हुए अपना प्लानिंग करें। और ये आप देख सकते हैं रबर ट्रीज़ किस तरह से पन्नियों को लगाया हुआ है। रबर का जो ये प्लांट है, इसमें से जो मिल्क निकलता है उसको कलेक्ट किया जाता है इन पन्नियों में, और उसके बाद इसकी रबर बनाई जाती है। और अब हम शाम तक पहुंच चले हैं अपने होटल में। यहाँ चेक इन करेंगे और रात भर आराम करेंगे। दोस्तों ये 3 दिन का प्रोग्राम है। पहले दिन हम जब जो कोचीन एयरपोर्ट से मुन्नार तक बढ़ते हैं तो पहला दिन होता है वो। हम रास्ते में जितने भी पॉइंट्स हैं सब कवर करते हैं। और अगले दिन हम आपको टी फैक्ट्रीज़ हैं और इडुक्की डैम, मेटापुट्टी डैम, इको पॉइंट, ये सब आप कवर कर सकते हैं। ये टी फैक्ट्री है जो हम अगले दिन विज़िट कर रहे हैं सुबह सुबह। दोस्तों अंदर हम वीडियो नहीं क्लिक कर पाएंगे, इसलिए हम आपको कुछ यहाँ की इमेजेस दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई वीडियोस अलाउड नहीं है लेना। ये देखिए ये वीडियोस नहीं अलाउड है, इसलिए मैं आपको कुछ यहाँ की इमेजेस दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं चाय पत्ती किस तरह से चाय की फैक्ट्री में चाय पत्ती बनाई जा रही है। डिफरेंट टाइप्स की चाय पत्ती, इसके प्रोसेस है कैसे पहले पत्ती होती है और आखिरी में जाके चाय बनती है, और ये पैकिंग होकर आपको पास पहुंच जाती है। तो बढ़ते हैं इसके बाद टी गार्डन से होते हुए अपने नए डेस्टिनेशन। वैसे तो आप देखेंगे डेस्टिनेशन क्या, पूरा का पूरा मुन्नार का जो रास्ता ही है वो ही एक डेस्टिनेशन है। रास्ते में सन मून वैली बोटिंग सेंटर पड़ता है, यहाँ पे लेक है, यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। 600 रुपये 4 व्यक्तियों का और 2 व्यक्तियों का 400 रुपये यहाँ बोटिंग चार्जेस हैं। बोटिंग कर सकते हैं आप। मौसम बहुत सुहाना है तो बोटिंग करने में आनंद ही आ जाएगा आपको। एंट्री टिकट मात्र 10 रुपये है। अगर आप बोटिंग नहीं करना चाहते हैं तो 10 रुपये का टिकट लेकर अंदर जा सकते हैं। और अगर पैडल बोट का आनंद लेना है तो 600 रुपये और 400 रुपये, 4 व्यक्तियों का या फिर 2 व्यक्तियों का। तो मुझे बोटिंग नहीं करनी थी तो मैं आगे बढ़ता हूँ और चल पड़ता हूँ इरावकुलम नेशनल पार्क, जो कि ये सफारी है, बस के अंदर बैठ के कराई जाती है। इसका 200 रुपये का फेयर है, जिसमें बस इंक्लूडेड है। आप इसमें बैठ के घंटे 2 घंटे की राइड में आपको पूरा टी गार्डन्स वगैरह दिखाते हुए नेशनल पार्क को कवर कराते हुए दिखाया जाता है। वैसे तो ये जो इरावकुलम नेशनल पार्क है ये फेमस है नीलगिरी ताहार के लिए, जो कि एक गोट होती है। वो यहाँ का इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। इस तरह से स्टेपनुमा ये टी गार्डन्स दिखाई दे रहे हैं। और इसके अपोजिट आप देखते हैं जब हिमालयाज़ में जाते हैं तो यही स्नो कवर्ड माउंटेन्स बन जाते हैं, और वहाँ हिमालयाज़ कहलाते हैं, यहाँ नीलगिरीज़ कहलाते हैं। इसके बीच में से गुजरेंगे तो यहाँ की वेजिटेशन की जो खुशबू है आपको मंद मुक्त कर देगी, और एक अलग ही खुशबू आपको यहाँ महसूस होगी। तो इसका आनंद ज़रूर लीजिएगा। पूरी राइड आपको इस बस में कराई जाती है। उसके बाद आपको बस छोड़ देती है। आप पूरे नेशनल पार्क का आनंद लेते हुए वापस बस पकड़ के आप वापस आ सकते हैं और अपनी टैक्सी पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं।
बस आपको अंदर तक ले जाती है। वहाँ से आप पूरा टी गार्डन्स और नेशनल पार्क का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा। देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है जो इस मौसम को और इस वातावरण को और अच्छा बना रही है। चलिए मैं उतरता हूँ और नेशनल पार्क में घूमता हूँ और यहाँ से वापस आके फिर हम अपनी बस पकड़ के वापस आएंगे। ये देख लिखा हुआ है एराविकुलम नेशनल पार्क और साइड में आपने देखा एक गोट बनी हुई थी जो कि नीलगिरी ताहार है, इंडेंजर्ड स्पीशीज। ये एंट्री है। यहाँ के रूल्स लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ये देखिए सामने आपको ये स्पीशीज दिखाई दे रही है और देखिए किस तरह से बादल फंसे हुए हैं और ऊपर आ गए हैं और आपको लग रहा है कि मैं बादलों के बीच में हूँ। जैसे आप जब फ्लाइट में जाते हैं बादलों के बीच में चलते हैं, आप यहाँ पे रास्ते में ही बादलों के बीच में आपको अपने को महसूस कर सकते हैं। कभी कभी ये बारिश में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि और मौसम को सुहाना बना देते हैं। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो कमेंट्स करना है पूछना है आप पूछ सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ये व्लॉग और ये चैनल आपका ही है और आप ही के लिए बनाया गया है ताकि आप नए नए डेस्टिनेशन को देखकर अपनी प्लानिंग कर सकें। और मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स और अपने शुभचिंतकों को और मेरे सब्सक्राइबर को मैं गाइड कर सकूं, उनको प्लानिंग में मदद कर सकूं कि किस तरह से वो प्लान करके नई नई जगह घूमने जा सकते हैं और अपने जर्नी को और यादगार बना सकते हैं। और वापस यहाँ से हम बस लेके वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे और अपनी टैक्सी से आगे बढ़ जाएंगे। लीजिए मैं अपनी टैक्सी में वापस आ गया हूँ। अब हम इदुक्की डैम जा रहे हैं। ये मेरा सेकंड डे का टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। फर्स्ट डे में आपने देखा था हमने कोचीन से मुन्नार के बीच में टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के जो पॉइंट्स थे वो कवर किए थे और दूसरे दिन ये मुन्नार के डेस्टिनेशंस कवर कर रहे हैं जो कि मुन्नार के टूरिस्ट साइट सीइंग हैं। दोस्तों इदुक्की डैम क्योंकि बंद था, हम इदुक्की डैम को अंदर से नहीं कवर कर पाए, तो कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जिसकी वजह से हम बाहर से ही उसको आपको दिखा देंगे। आपका लक होगा तो आपको हो सकता है कि वो अंदर से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ के लोकल फूड्स वगैरह ज़रूर आनंद लीजिएगा। यहाँ ऑरेंजेस वगैरह, यहाँ के जो पाइनएप्पल्स हैं इतने फ्रेश होते हैं, इतने जूसी होते हैं कि आपको ऐसे फ्रूट्स इतने फ्रेश उस पे फ्रूट फॉर्म में कहीं आपको और नहीं मिलेंगे। रास्ते में आपको पाइनएप्पल के फॉर्म से दिखने को मिलते हैं, बिल्कुल जैसे कि कॉलीफ्लावर्स के प्लांट्स होते हैं इसी तरह से बिल्कुल पाइनएप्पल के भी प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं रास्ते में जब आप मुन्नार की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इदुक्की डैम के पास पहुंच गया हूं। रास्ते में आप होटल या किसी रेस्टोरेंट में चाय पानी कर सकते हैं। ये देखिए इदुक्की डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बंद है, क्लोज़ है मेंटेनेंस के कारण, तो हम बाहर से ही देखते हुए आगे बढ़ गए थे, लेकिन आप इसको देखिएगा ज़रूर। वैसे तो मुन्नार में मेटुपट्टी डैम, इको पॉइंट्स वगैरह कई सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हम बढ़ रहे हैं कलावरी माउंट। जो कि कलावरी माउंट जो है इदुक्की रिजर्वायर यहाँ से दिखाई देता है। इदुक्की डैम का रिजर्वायर जो है वो कलावरी पॉइंट से दिखाई देता है।
मुन्नार से कैलावरी का जो डिस्टेंस है वो करीब 58 किलोमीटर्स है। और जब हम वाघामन मीडोज़ देखने के लिए बढ़ते हैं तो रास्ते में पड़ता है। देखिए किस तरह से कितना प्यारा बहुत प्यारा नज़ारा है। कभी आपको याद होगा जब आप अंडमान में जाते हैं और ऊपर फ्लाइट से देखते हैं तो आपको नीचे ऐसा ही ओशन दिखाई देता है, बे ऑफ बंगाल का, और आपको यहीं से ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। दोस्तों उसके बाद हम बढ़ेंगे वाघामन मीडोज़, जो कि ट्रैकिंग के लिए फ़ेमस है, पैराग्लाइडिंग के लिए फ़ेमस है, माउंटेनियरिंग के लिए फ़ेमस है, क्लाइंबिंग के लिए फ़ेमस है। और वो कैलावरी से करीब 46 किलोमीटर दूर पड़ता है वाघामन मीडोज़, और टोटल करीब 93 से 94 किलोमीटर पड़ता है मुन्नार से ये वाघामन मीडोज़। आप आराम से 3 दिन यहाँ घूम के अपना पूरा का पूरा मुन्नार कवर कर सकते हैं और उसके आसपास के डेस्टिनेशंस कवर कर सकते हैं। बहुत प्यारा, फ़ोटो क्लिक ज़रूर करिएगा और नवा ट्रैवल व्लॉग्स को याद ज़रूर करिएगा। ये पाइन फॉरेस्ट है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं अगले व्लॉग में आपको इससे भी अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिखाऊंगा, जो कि पूरे इंडिया का कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो आप इस सस्पेंस में बने रहिएगा कि कौन सा है, तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। So thank you for watching our travel vlogs. I hope you like the video and vlog, and I hope you will come back again on my next vlog. So please be thankful, and I will appreciate if you come back again on my channel. Thank you.